हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी एंकर्स लॉ यूट्यूब चैनल। तो जीके बैकलॉग की बात करते हैं आज। मेरे हिसाब से जीके बैकलॉग को जो ये अनड्यू इम्पोर्टेंस मिलती है दैट इज कम्प्लीटली अननेसेसरी। और इसको जो इतना लोग वीडियोस बनाते हैं इसके ऊपर लंबे लेक्चर्स देते हैं, आई फील वो तो एक बहुत बड़ा स्कैम है ऑनेस्टली, क्योंकि ये बच्चों को बस अट्रैक्ट कर रहा है और उन्हें अननेसेसरी चीज़ की तरफ लेके जा रहा है। और इस वीडियो में मैं प्रूव कर दूंगा व्हाई आई एम सेइंग सच थिंग्स। बस थोड़ी देर के लिए मेरी बात को सुनना। और ऑब्वियसली वीडियो इज अबाउट जीके बैकलॉग को कैसे कवर करना है, तो उसको सिस्टमैटिक सेंसिबल तरीके से कैसे कवर करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो मैंने अब ऐसी बात क्यों बोली कि इसे अनड्यू इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है। जीके इज हाउ मच परसेंट ऑफ द पेपर? 20% ऑफ द पेपर। तो आइडियली पूरे दिन में जब आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यू शुड गिव आइडियली 20% ऑफ योर टाइम टू दिस पेपर, टू दिस सेक्शन। अगर 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो बस 1 घंटा बनता है इस सेक्शन के लिए। और सबसे पहली बात, अगर कोई इसको इतनी अनड्यू इंपॉर्टेंस दे रहा है ना, सारा दिन इसके बारे में स्ट्रेस ले रहा है कि मेरा जीके बैकलॉग, उसको तब तक नहीं करना चाहिए इसके ऊपर स्ट्रेस जब तक उसके बाकी चारों सेक्शन सेट नहीं है। अब बाकी चारों सेक्शन जो है वो स्किल बेस्ड है। मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका, लॉजिकल, लीगल एंड इंग्लिश, राइट। ये सेक्शन नॉलेज बेस्ड है और ये सेक्शन इतना वास्ट है कि आपने अगर हर महीने के 50 टॉपिक्स भी कवर करें और साल के आपने 12 महीने पूरे कवर करें तो भी चांसेस हैं कि इस सेक्शन में से ऐसा कुछ आ जाए जो आपने नहीं पढ़ रखा। पर बाकी सेक्शंस क्योंकि स्किल बेस्ड है, उसमें ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि आपने अच्छे से स्किल अपनी इंप्रूव कर लिया और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स कि आप टाइम वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको रिटर्न मिलने के चांसेस है पूरे। यहाँ पे बहुत रिस्की है। तो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि ये बहुत ही अननेसेसरी अनड्यू इंपॉर्टेंस जाती है इसको, और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अपना पेपर खराब कर लेते हैं। और लास्ट 2 साल को तो देख ही लो आप लोग, लास्ट 2 साल में तो इतनी सिंपल जीके थी कि कई सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे वो पैसेजेस में थे। अब अगर किसी ने अपने दिन का आउट ऑफ द 5 आवर्स अगर उन्हें प्रिपेयर करने को मिला, उन्होंने अगर 3 घंटे जीके को दे दिए, तो ये तो बहुत ही अटर स्टुपिडिटी है कि आपने इतना टाइम ऐसी चीज को दिया जिसके ऊपर रिटर्न मिलने या कुछ पॉइंट नहीं, आपको पता ही नहीं कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा वापस में। तो यू कैन वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं यूट्यूब पे अबाउट दिस जीके बैकलॉग थिंग। ऑल्सो यू कैन लिसन टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि मेरी बात सेंसिबल इंटेलिजेंट लोगों को ही समझ में आएगी। आई एम वेरी क्लियरली टेलिंग यू दिस, ठीक है। तो हमने बात कर ली कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब लेट्स टॉक अबाउट एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जिससे आप जीके बैकलॉग को कवर कर सकते हो। अब मैंने बोला कि यस, पूरे साल के 12 महीने होते हैं। अब जीके कितने महीनों की इंपॉर्टेंट होती है? तो अगर क्लैट के पेपर से हम पहले की बात करें तो ऑलमोस्ट 6 महीने की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आप अगर ये फिगर आउट कर लो कि कितने आपको टॉपिक्स करने की ज़रूरत है तो काम आपको काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 3 मैं आपको टिप्स दूंगा बढ़िया वाले, उसको ध्यान से सुनना, और ज़्यादा लंबे टिप्स भी नहीं। सबसे पहला, क्लैट के पास 6 मंथ्स के हर महीने के 20 टॉपिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको फिगर आउट कर लो, ठीक है। अगर अभी हम सितंबर में हैं तो इससे पहले के जो भी 6 महीने थे उसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये 20 टॉपिक्स करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा किसी भी मंथ का, ठीक है। आप 2 से 3 दिन भी अगर 2-2 घंटे दे रहे हो, यू कैन कवर दिस अप वेरी इजीली। अब अगर आपने 20 टॉपिक्स कवर अप कर लिए 6 महीनों के, तो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि अच्छा मैंने 120 टॉपिक्स कवर कर लिए, एंड इन 120 टॉपिक्स में से आने के चांसेस आर गुड इनफ। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 15 मिनट में 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे थे जीके के, और 4 पैसेजेस में से 2 पैसेजेस क्लैट के पेपर में उस एक वीडियो से आ गए, ठीक है, बिकॉज मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करे थे। अब यहाँ पे लोग गलती करते हैं, अगर कोई इस टाइम पे अपना टाइम लगा रहा है अप्रैल के 50 टॉपिक्स पे करने के लिए, उसने 20 कर ली बट आगे 30 और करने की कोशिश करे, दैट इज नॉट अ स्मार्ट थिंग लॉजिकली, क्योंकि अप्रैल के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बल्कि आप अगर सितंबर के 20 टॉपिक्स पहले खत्म करोगे, दैट मेक्स अ लॉट मोर सेंस बिकॉज दिस इज क्लोजर टू द पेपर। एंड पिछले 2-3 साल में ये ट्रेंड रहा है कि क्लोज लास्ट 6 मंथ्स के जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा आते हैं पेपर में, ठीक है। तो दिस वॉज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। सेकेंड टिप मेरी ये है कि मैंने जब बोला कि आपको 20% ऑफ द टाइम अपनी क्लैट प्रिपरेशन को देने की ज़रूरत है फॉर जीके आउट ऑफ द टोटल क्लैट प्रिपरेशन, इसमें से आप थोड़ा टाइम बढ़ा लो। अगर आप दिन में 10 घंटे जीके मतलब क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू कैन टेक आउट 3 आवर्स फॉर टोटल जीके। एंड 3 आवर्स अगर आप कर रहे हो तो 3 आवर्स में यार 100% आप 10 टॉपिक तो बहुत तरीके से कर लोगे कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। 10 नहीं तो 15 कर सकते हो मेरे हिसाब से।
वो आपने 15 अगर कर दिए तो अगले दिन और 15 करोगे तो आपके तो 2-3 एक हफ्ते में मतलब 2-3 महीने के 20-20 टॉपिक्स ईच कवर हो सकते हैं। तो ये टाइम तो आपको लगाना पड़ेगा। 20% टाइम इज मैंडेटरी, ये आपको लगाना ही लगाना चाहिए, और उससे थोड़ा ज़्यादा इज हेल्पफुल फॉर यू, तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आई से कि अगर जीके बैकलॉग आप कवर कर रहे हो तो एक स्मार्ट चीज़ यूज़ करो, दैट इज़ अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो। अपने दोस्त को बोलो कि यार 15 टॉपिक तू कवर कर ले, 15 टॉपिक मैं, और हम एक दूसरे को समझाएंगे, डिस्कस करेंगे। दैट वे बहुत जल्दी आप कई सारे टॉपिक्स जो मुश्किल होता है रिटेन करने में, उनको आप रिटेन कर लोगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, बिकॉज रिटेंशन इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। एक बार पढ़ लिया दैट इज इनफ, नॉट इनफ, आपको रिटेन करना, उसको दिमाग में बिठाना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड यहाँ पे लोग मिस आउट कर जाते हैं। एंड एक एक्स्ट्रा बोनस टिप आई वुड गिव इज कि अगर नोट्स बना रहे हो तो रादर देन हैंड रिटन नोट्स, ऑनलाइन नोट्स बनाओ, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना बिकम्स ईजी, आराम से लोग कर पाते हैं, एंड वो नोट्स को कहीं भी कैरी कर सकते हो, कहीं से कॉपी कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस टिप है मेरी साइड से। तो ओवरऑल डू नॉट गिव अनड्यू इंपॉर्टेंस टू जीके बैकलॉग। पहले इंश्योर करो जो 92 मार्क्स है बाकी, क्या उसमें आप 80 मार्क्स ला पा रहे हो अपने मॉक में? अगर नहीं ला पा रहे तो फोकस करो उसको लाने के लिए, क्योंकि अगर क्लैट के पेपर में जीके ऐसी आ गई जो पैसेजेस में से है, फिर तो आपका काम बन गया, फिर तो आपने अननेसेसरी टेंशन ली। और इवन पिछले 2 साल से पहले की जो जीके है, इट इज़ बिन सो हार्ड कि सभी स्टूडेंट्स के लिए इट वॉज हार्ड। तो कोई लॉस नहीं है। तो 20 टॉपिक्स ईच का हर महीने का जो आपका टास्क है, दैट इज गुड इनफ टू गेट यू अ डिसेंट स्कोर। अगर डिफिकल्ट जीके आई या सिंपल जीके आई, सिंपल आई तो फिर तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो डू लेट मी नो इफ देयर इज एनी अदर डाउट, और मेरी बातों को ध्यान से अप्लाई करना। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।